आज की बात। स्वागत। आज है 10 मार्च। 10 मार्च का अर्थ होता है आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, इनका स्मृति दिवस। आप देखिएगा कि हमारे यहां आधुनिक भारतवर्ष में जितने भी सामाजिक क्रांति के आंदोलन चले या फिर इसकी जो बुनियाद रखी गई, इसमें यदि किसी बुनियादी काम की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो एक ही नाम हमारे सामने आता है और वो है हमारे भारत का वो क्षेत्र जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से ये जो सामाजिक क्रांति की जो बुनियाद रखी गई, इसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है। फिर आप चाहे गोपाल बुआ वलंकर की बात कहें या फिर क्रांतिबाज ज्योतिबा फूले की बात कहें या फिर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कहें, और इन सब के बीच में सबसे बड़ा आंदोलन जिसे हम बुनियादी आंदोलन कहें, शिक्षा का आंदोलन, जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ा वो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले। ये बात दूसरी है कि हम ये कह सकते हैं कि सावित्रीबाई फूले को भी तैयार किए क्रांतिबाज ज्योतिबा फूले ने। लेकिन इसके पीछे की बात समझिएगा कि क्रांतिबाज ज्योतिबा फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, ये दोनों मिलकर जब शिक्षा की बात को आगे बढ़ाते हैं तो क्रांतिबाज ज्योतिबा फूले के सामने ये बात जरूर आती है कि वे स्वयं इस आंदोलन को अकेले कैसे आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए वे अपनी सहचरिणी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले को तैयार करते हैं और उनके साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। अब क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले की बात आती है तो इनके साथ सगुणा भी जुड़ जाती है, इनके साथ फातिमा भी जुड़ जाती है। तो फातिमा दीदी और सगुणा दीदी, इन सब के साथ मिलकर, भाई उस्मान शेख, इन सब के साथ मिलकर क्रांतिबाज ज्योतिबा फूले आगे बढ़ते हैं और इसमें इस कार्य को आगे अपनी अगुवाई में लेकर चलती है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले को याद क्यों किया जाना चाहिए? आज का वक्त देखिएगा। आज इस समय हम लोग ये कहते हैं कि आज शिक्षा के समक्ष इतने चैलेंजेस हैं, इतनी चुनौतियां हैं, लेकिन उस वक्त को याद कीजिएगा जिस वक्त में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने अपने कार्य की शुरुआत की। अब देखिए, जो लोग आज बड़ी सुधारणा की बात करते हैं वे लोग वही थे जिन्होंने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले पर कीचड़ और गोबर उछाला। वो अपनी बैग में एक साड़ी एक्स्ट्रा लेकर निकलती थी और फिर अपने स्कूल में पहुंचने के बाद साड़ी बदलकर फिर अपना पढ़ाई का कार्य, अपना अध्यापन का कार्य जारी कर देती थी। तो ये जो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के मन में जो जिद है, ये जिद वास्तव में कैसे आती है? तो ये जिद आती है जब वो अपने आसपास का दुख देखती है। वे आसपास के अपने जनजीवन को देखती है और देखती है कि यहां जो कुछ हो रहा है ये केवल और केवल ये मेरा आसपास का जनजीवन शिक्षित नहीं होने के कारण हो रहा है, यह अज्ञान में फंसा है। इसे विज्ञान की जरूरत है, परिशुद्ध ज्ञान की जरूरत है। और इस परिशुद्ध ज्ञान की जरूरत के मद्देनजर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले आगे बढ़ती। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले इन्हें शिक्षिका मतलब केवल वो वर्णाक्षरों की शिक्षा सिखा दे रही है ऐसा भी नहीं है। वो स्कूल तो चला ही रही है और महिलाओं के लिए चला रही है, लेकिन महिलाओं के लिए ये स्कूल चलाते चलाते वो उनको इस तरह की भी शिक्षा दे रही है कि हमारे सामाजिक जनजीवन में बदलाव कैसे होगा। और सामाजिक जनजीवन में बदलाव के लिए वो सांस्कृतिक आचरण पर भी जोर दे देती है। हमारे आसपास के सामाजिक जीवन में जिस तरह का लोगों का बिहेवियर है उसे बदलने की बात वो करती है और ये शुरुआत वो स्वयं से कर लेती है। क्रांतिबाज ज्योतिबा फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले अपने घर में उनका जो कुआं है उसे खुला कर देते हैं उन अछूतों के लिए जिन्हें सार्वजनिक जगह पर पानी पीने की इजाजत नहीं है। शुरुआत यहां से हो रही है।
उन बच्चियों को, उन लड़कियों को, उन महिलाओं को पढ़ाने की बात हो रही है जिन्हें पढ़ने का, लिखने का अधिकार ही नहीं है, और उन्हें कह दिया गया है कि तुम वर्ण व्यवस्था में उस वर्ण में हो जहां केवल तुम्हारे लिए एक ही अधिकार बचता है, जिसे कहते हैं प्रताड़ना। तो ये जो बिल्कुल निचले वर्ण में सारी स्त्रियों को, मतलब किसी एक वर्ण में जो स्त्री है वो नहीं अभी, लेकिन सारी स्त्रियों के लिए वर्ण वही है कि उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। और क्रांति ज्योति का ये जो विद्रोह है, यह है सामाजिक क्रांति की बुनियाद, कि उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू कर दी। क्योंकि लड़कियां पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तो वे एक अकेली आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि अपने पूरे परिवार को लेकर आगे बढ़ेगी। तो इसलिए वो आधुनिक भारत के निर्माण की जो बुनियाद रखी गई शिक्षा के साथ, उसकी वो प्रणेता बन जाती है। और इसलिए क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले का ये जो योगदान है, इस योगदान को आज याद किया जाता है। आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले का स्मृति दिवस है। 1897 में 10 मार्च के दिन उनका प्रयाण हुआ। लेकिन उनका प्रयाण ये केवल प्रयाण नहीं रहा, उनका जाना आज तक याद किया जाता है। और आज जहां जहां महिलाएं अपने हक और अधिकारों के लिए आगे बढ़ती है, महिलाएं अपने हक और सम्मान के लिए आगे बढ़ती है, वहां वहां क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले आकर खड़ी हो जाती है। उनकी वो शिक्षाएं, उनका वो योगदान। उस वक्त में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले उस वक्त की व्यवस्थाओं पर कविताओं की रचना करती है। देखिएगा, शिक्षा आगे बढ़ती है तो वो केवल वर्णाक्षरों के साथ आगे बढ़ती है, इतना ही नहीं, वो केवल किताबें पढ़ने जैसी बात नहीं है, वो केवल लिखने जैसी बात नहीं है, बल्कि हमारे आसपास जो जनजीवन है उसका एक चेहरा हमारी अभिव्यक्ति में आना चाहिए। और इसलिए वो उसे अभिव्यक्त भी करती है कविताओं के द्वारा। उनकी कविताओं में उस वक्त के सामाजिक जनजीवन का आईना तो है ही, लेकिन व्यवस्था से सवाल भी है। और जब वो व्यवस्था से सवाल करती है, पूछती है कि ये व्यवस्था ऐसी क्यों है, और फिर उसका उपाय भी बताती है, उसका कारण भी देती है। ये देखिए, बिल्कुल बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा। जैसे तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई समस्या तुम्हारे पास है, तो समस्या का निवारण कैसे खोजोगे? तो पहले उसके कारणों को खोज लो, और कारणों को खोजोगे तो उसके निवारण की ओर चलोगे। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले बस इसी तरह से आगे बढ़ती है। और वो कहती है कि देखो, जैसे क्रांतिबा ज्योतिबा फूले कहते हैं, विद्ये वीणा मती गेली। मराठी में कहे उन्होंने कि विद्या के बगैर मती गई। शिक्षा नहीं तो मति नहीं, मति नहीं तो गति नहीं, गति नहीं तो प्रगति नहीं, प्रगति नहीं तो वित्त नहीं, और ये जो सब नहीं है वो केवल एक अशिक्षा के कारण। तो अशिक्षा ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये खोज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले की। और इसलिए क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले को याद करना इस लहजे में भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग जो देखते हैं, आज हम कहते हैं कि सबको शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा कैसे होनी चाहिए? तो सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, लोगों को इसके लिए प्रयास करने नहीं पड़ने चाहिए। ये हमारी व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए कि सबके लिए सहज और सरल शिक्षा उपलब्ध हो, और ये निःशुल्क हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज की व्यवस्था में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा हर तरफ से एक एक दर परत दर परत पीछे चली जाती दिखाई दे रही है। उसका इतना निजीकरण दिखाई दे रहा है कि जिसमें कोई अशक्त परिवार के लोग, अभावग्रस्त परिवार के लोग शिक्षा ले ही न सके। लेकिन ये शिक्षा सबको मिले, इसके लिए सबसे पहले हंटर कमीशन को इस फूले दंपत्ति ने, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, इन्होंने निवेदन दिया कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और सबके लिए शिक्षा खुली होनी चाहिए। तो शिक्षा के इस आंदोलन के साथ बढ़ते हुए वे लेकर चलते हैं और अपने आंदोलन को लेकर आते हैं सत्य शोधक समाज की ओर। और ये जो सत्य शोधक समाज है, इसको केवल समाज नहीं लेकिन धर्म कहते हैं। धर्म की सामान्य व्याख्या आप सब लोग जानते हैं।
कि धर्म वो व्यवस्था जिसे हम धारण करते हैं, मतलब हम जीवन जीने के लिए जो रास्ता स्वीकारते हैं, जिसको धारण करते हैं, वो धर्म। सावित्रीबाई ने अपने जीवन का ये जो धर्म बनाया, तो सत्य शोधक धर्म इस तरह से अपने इस आंदोलन को नाम भी दे दिया कि हम सत्य का शोध करेंगे और सत्य के शोध के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखिएगा कितनी वैज्ञानिक जीवन शैली के साथ इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये जो बुनियादी काम क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले और क्रांतिबा ज्योतिबा फूले ने किया, और इसलिए वे आधुनिक भारत के निर्माण में जो बुनियादी व्यवस्थाएं बनी, उस बुनियादी व्यवस्था में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले का नाम बिल्कुल अग्रणी आता है। हम आपको बताएं कि बड़े प्रसिद्ध लेखक है चरण सिंह भंडारी जी, और वे सावित्रीबाई फूले पर 4 पंक्तियां लिखते हैं। वे कहते हैं कि धन्य हो भारत की नारी, तूने दलितों का उत्थान किया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के लिए लिखते हैं, कहते हैं कि रूढ़िवाद में फंसे रहे जो, उनको जीवन का मार्ग दिया। विधवाओं की सेवा कर पाखंडियों का मुंह बंद किया। सदियों से जले नहीं थे उन वन दीपक प्रकाश किया। ये जो वन दीपक का प्रकाश है, ये प्रकाश क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने दिया। आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के इस स्मृति दिवस पर उनको अभिवादन करते हैं और आज की बात में यहाँ रुकते हैं।